देखो बाबू, आज जो है क्लास 8 का भूगोल चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो भूगोल में पहला चैप्टर था संसाधन, रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसी को पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। थ्योरी है, विस्तार पूर्वक जानेंगे संसाधन क्या है, संसाधन से क्या होता, संसाधन से हमें क्या लाभ होता, संसाधन कितने प्रकार का होता। हो गया, तो पूरे प्रोसेस के साथ समझेंगे। तो बारी बारी से सबका बारी आएगा। तो अभी पहले हम समझते हैं संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? तो संसाधन, ध्यान दो, संसाधन हमारे दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कोई भी वस्तु संसाधन है। समझ में आ रहा है? संसाधन क्या है? तुम्हारे दैनिक जीवन में, तुम्हारा जो दैनिक जीवन है, तुम्हारा जो जीवन चलता और वो तुम्हारे जीवन को चलाने में जो चीज की जरूरत होता है उसे संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन। अब वो लोग हमको सर क्या जरूरत है? कुछ नहीं जरूरत है, जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, ये किस लिए पने हैं? अरे किस लिए पने हैं? ठंड लगता है, तो ये क्या है? एक जरूरत है। ये भी एक संसाधन है। जैसे मान लो ये मार्कर, ये क्या है? संसाधन है, हमको जरूरत है। नहीं रहेगा तो ये हम लिखेंगे कैसे? तुम्हारे पास क्या कलम है, वो क्या है? एक संसाधन है। तुम्हारे पास कलम नहीं रहेगा, तुम कैसे लिखेगा? तुम्हारे दैनिक जीवन में उसका जरूरत है या नहीं? अरे जरूरत है कि नहीं है? तुम्हारे दैनिक जीवन में तुम्हारे कपड़ा को जरूरत है कि नहीं? कपड़ा का जरूरत है? अरे है या नहीं है? क्योंकि तुम उसका यूज करता, जिसको तुम यूज करता, समझ रहा है ना? उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कि मतलब हमारे दैनिक आवश्यकताओं को जो पूरा करता है, तुम्हारे जिंदगी को जीने में जो जो चीज क्या करता, जो जो चीज आवश्यकताओं की पूरा, यानी तुमको जो पूरा करता, जो चीज की जरूरत है और तुमको वो पूरा कर रहा है, तो उसे संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समझ में आया? संसाधन सरल और आसान भाषा में संसाधन किसे कहते हैं? हमारे आवश्यकताओं को जो चीज पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। अपने भाषा में हमारे आवश्यकताओं को जो पूरा करता उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मेरा मन है कि अभी एक छड़ी लाऊं और पीटना स्टार्ट करूं, तो एक छड़ी लाए, ये क्या है? संसाधन है। ये क्या है? संसाधन है ना? ये तो मोबाइल क्या है? संसाधन है। मोबाइल एक क्या है? संसाधन है। क्योंकि इससे हम देश दुनिया को देख सकते हैं ना, एक संसाधन है। तुम्हारी एक गाड़ी क्या है? संसाधन है। तुम एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। समझा? संसाधन। किसी को संसाधन समझने में दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी वस्तु क्या है? संसाधन है। सभी वस्तु क्या है? संसाधन। वह ध्यान दो, यह वह चीज है जिसका उपयोग हम अपने जीवन में बेहतरीन बनाने के लिए करते हैं, यानी अपने जीवन को बेहतरीन और स्मार्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण में है हवा, पानी। हवा, तो हवा भी चाहिए तुमको, सांस लेता है तुम, उससे लेता है या नहीं लेता? अरे लेता है। उसके बाद पानी चाहिए, पानी पीता है कि नहीं पीता? अरे पानी पीता है, तभी तो तुम जिंदा हो गया। भोजन करता है कि नहीं? अरे भोजन करता है तभी तो तुम्हारा शरीर ग्रोथ करता है। तुम नूनू था, अब बड़ा हो गया। अरे हुआ। तो भोजन जरूरी है या नहीं है तुम्हारे जीवन में? जरूरी है। सड़क तुमको चाहिए या नहीं चाहिए? चलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है? यदि नहीं रहेगा तुम ननिहाल कैसे जाएगा? रोड नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा? जरूरत है ना। किताब जरूरत है या नहीं? किताब नहीं रहेगा तुम पढ़ेगा कैसे? ये जरूरत है ना। उसके बाद आपका मोबाइल फोन जरूरत है या नहीं है? सब कुछ क्या है? ये संसाधन है। ये सब कुछ क्या है? संसाधन। जो भी चीज तुम यूज कर रहा है सब चीज क्या है? संसाधन है। समझ में आया? संसाधन की दिक्कत है समझने में। संसाधन, ये ट्राइपॉड क्या है? संसाधन है, तभी तो ये मोबाइल टंगा हुआ है। अरे है तभी तो टंगा हुआ है, नहीं तो टंगने के लिए क्या चाहिए? एक आदमी की जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता? तो एक संसाधन है। इसको क्या बनाया गया?
वह चीज जो जिसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता। ये बेहतर बनाने के लिए किया गया है ना, अच्छा से बढ़िया से रिकॉर्ड होगा ना, इसलिए बनाया गया। तो ये क्या है? एक संसाधन है। ये क्या है? संसाधन। समझ में आया कि ना? या सुनो, जवाब दो। समझ गया? चलो, तो संसाधन बनाने के लिए क्या जरूरी है? संसाधन बनाने के लिए क्या चीज की जरूरी है? तो ध्यान दो, कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनती है, कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनती है जब उसमें ये तीन चीज होना चाहिए। यानी समझो, कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनेगा जबकि उसके अंदर तीन चीज रहेगा। उसके अंदर कितना चीज रहेगा? तीन चीज रहना चाहिए। समझ में आया? यदि तीन चीज है, तीन गुण है, समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु है, उसमें यदि तीन गुण है तो वो क्या है? संसाधन। वो क्या है? संसाधन है, उसको संसाधन माना जाएगा। तो कौन कौन से गुण? ध्यान दो। उपयोगिता, समझ में आ रहा है ना? यूटिलिटी, ठीक है, उपयोगिता होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसका मूल्य होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? नैतिक मूल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नैतिक मूल्य होना चाहिए। तो समझते हैं उपयोगिता क्या है? वह वस्तु हमारे किसी काम का होना चाहिए। यानी कोई भी यदि वस्तु है तो हमारे काम का होना चाहिए। यदि काम का नहीं है तो वो क्या है? संसाधन नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु है तो वो मेरे काम का होना चाहिए, मेरे काम का होना चाहिए। जैसे पानी हमारे काम का होना चाहिए। तो पानी तुम्हारा क्या करता? प्यास को बुझाता है या नहीं बुझाता? भूख या भोजन समझ में आ रहा है ना? भोजन तुम्हारे क्या करता? भूख को मिटाता। तो ये सब क्या है? अरे ये सब क्या है? संसाधन माना जाता है। इसको संसाधन उसको बनाया जाता है। समझ में आ गया कि भोजन को हम संसाधन बनाए काय में? हमको भोजन ने हमें क्या करता है? भूख को, समझ रहा है ना, मिटा देता। भूख को क्या करता? मिटा देता है। चलो, किसी को दिक्कत? चलो, उसके बाद मूल्य समझते हैं। मूल्य, वो वैल्यू जिसको कहते हैं, उस वस्तु का कुछ ना कुछ मूल्य होना चाहिए। उस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? मूल्य होना चाहिए। तुम पानी है तो उसका भी कुछ मूल्य है या नहीं? 10 रुपये में 1 लीटर पानी मिलता है, उसका भी मूल्य है या नहीं? मूल्य है। और उसकी वैल्यू है कि नहीं? अरे वैल्यू नहीं पानी का। जब प्यास लगेगा तब पता चलेगा पानी का वैल्यू क्या है। पता है ना? जब प्यास लगता है, कंठ सूखते जाएगा, तब पता चलेगा पानी का वैल्यू क्या। समझ रहा है? तो वही है, वैल्यू होना चाहिए उसका। उसके बाद कुछ ना कुछ मूल्य होना चाहिए। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, बात समझ में आया? यह कई प्रकार का मूल्य हो सकता है। जैसे में आर्थिक मूल्य और सौंदर्य मूल्य। समझ में आ रहा है? जैसे कि सोना चांदी क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं। ये क्या है? उसका आर्थिक मूल्य। क्या है? आर्थिक मूल्य है कि सोना चांदी बहुत ज्यादा महंगा होता है। सोना चांदी क्या होता है? बहुत ज्यादा महंगा होता है। समझा? उसके बाद सौंदर्य मूल्य, जैसे कि सूर्यास्त के दृश्य देखने में सुंदर लगता है या नहीं लगता है? जबकि गांव घर में जब खेतों में फसल को लगाया जाता है तो उसका देखने में दृश्य सौंदर्य लगता, हरियाली लगता। अभी देखो जाकर के खेत में तो कितना सुंदर लगता है देखने में, लगता है। ये क्या है? उसका सौंदर्य है। ये क्या है? सौंदर्य का मूल्य है। सौंदर्य का क्या है? मूल्य है। जैसे ऐश्वर्या राय, अरे संतरो, ऐश्वर्या राय क्या है? सुंदर है। ऐश्वर्या राय क्या है? सुंदर है। तो उसका भी क्या है? सौंदर्य का मूल्य है। उसके बाद नैतिक मूल्य। उसके बाद क्या है? नैतिक मूल्य। जैसे नदियों का पवित्र मानना, नदियों का नैतिक मतलब होता है कि माना जाता है, उसको पवित्र मान लिया गया। जैसे में मान लो मंदिर में भगवान को मान लिया जाता है कि इसमें भगवान माना जाता है, लेकिन वो क्या है? पत्थर का रहता है, लेकिन उसको मान लिया है। क्या है? देवता है। मंदिर में देवता रहता,
समझ में आ गया? वो माना गया, उसको नैतिक क्या बोला जाएगा? नैतिक मूल्य है उसका। क्या है? नैतिक मूल्य है। जैसे है कि नदियों का पवित्र मानना, जैसे गंगा नदी को पवित्र माना गया है। गंगा नदी को क्या माना गया? पवित्र माना गया। समझ में आ गया? ये क्या है? नैतिक मूल्य हुआ। चलो आप समझते हैं। प्रौद्योगिकी और या तकनीकी, समझ में आ रहा है? या टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। किसी वस्तु का उपयोग बेहतरीन तरीका का पता होना चाहिए। समझ में आ गया? किसी वस्तु का उपयोग, टेक्नोलॉजी मतलब समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु है उसका जो चलाने के लिए तुमको बेहतरीन तरीका से आना चाहिए। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इसको चलाने के लिए बेहतरीन तरीका से तुमको क्या होना चाहिए? आना चाहिए। समझ में आ गया? आना चाहिए। तो हजारों साल पहले लोग पेट्रोलियम को संसाधन नहीं मानते थे। हजारों साल पहले पेट्रोलियम था ना, अभी पेट्रोलियम का वैल्यू है ना? अरे है ना? पहले उसका वैल्यू नहीं था, कोई वैल्यू नहीं, कोई मानता ही नहीं था। क्या उसका कोई यूज उसके बारे में जानवे नहीं करता। जिसके बारे में तुम जानता है बेहतरीन तरीका से, तो उसका लोग यूज करता है ना। और तुम जानवे नहीं करता है किसी चीज के बारे में, तो तुम उसका यूज करेगा? तुम्हारे सामने भी रहेगा तो उसको क्या करेगा? फेंक ले रहेगा। समझ में आ गया? जिसका यूज यानी जिसके बारे में जानता उसका यूज करता अपने दैनिक जीवन में, तो वो क्या हो जाता है उसके लिए? संसाधन। हजारों साल पहले लोग पेट्रोलियम को संसाधन नहीं मानते थे, क्योंकि उसे जलाने की तकनीक नहीं थी। आग जलाने का तकनीक नहीं था, उसको जलाने के लिए कोई संसाधन ही नहीं था। किस में जलाता? अरे किस में जलाता? गाड़ी घोड़ा था ही नहीं। अरे गाड़ी घोड़ा था ही नहीं, पेट्रोल को किधर जलाता? समझ रहा है ना? कुछ रहता जलाने के लिए तब तो कुछ था ही नहीं। अभी संसाधन है तो देखो उसका वैल्यू है ना? उसका मूल्य है। अरे मूल्य है या नहीं? पेट्रोल महंगा है कि नहीं? उससे गाड़ी चलती है कि नहीं? उसके बाद आज हुआ हमारा सबसे बड़ा क्या है? संसाधन है। पेट्रोलियम आज का सबसे बड़ा संसाधन है। उस यदि बंद हो गया तो सारा गाड़ी धरा हुआ रह जाएगा, सारा इंजन धरा हुआ रह जाएगा। समझ में आ गया? अरे समझता है कि ना? उसके बाद संसाधन होते नहीं, ध्यान दो, आगे कहते हैं संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता। संसाधन होता नहीं है, उसको बनाया जाता। समझ में आ गया? कैसे? तुम किसी चीज का रिसर्च किया, तुम चलाने जान गया, तो वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? संसाधन हो गया। जैसे कोई कंप्यूटर चलाने जान जाता है तो एगो दुकान खोल करके बैठ जाता, देखा? तो वो उसके लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। उससे वो क्या करेगा? वो पैसा को कमाएगा। कोई भी चीज सीख लेता है, साइकिल ठीक करने सीख लिया, उसका वो मिस्त्री बन गया, तब क्या करेगा? उसका वो संसाधन हो गया। वो क्या करेगा? दूसरे का काम करेगा, उसके बदले पैसा लेगा। तो संसाधन हुआ कि नहीं? अरे हुआ। जैसे घर बनाने वाला मिस्त्री बन जाता ईटा जोड़ने के लिए, तो वो सीख लिया, ज्ञान हो गया उसको करने का। अब क्या हो गया? वो संसाधन हो गया, उसी से वो अब कमाता है या नहीं कमाता? तो उसको क्या? किसी भी चीज को संसाधन होता नहीं है, उसको क्या किया जाता? बनाया जाता। खुद बनाओ, खुद सीखोगे तभी ना तुम पैसा कमाओगे। अरे तुम नहीं सीखेगा तो पैसा कमा पाएगा? तो इसीलिए कहता है संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाया जाता। खुद तुम बनाओगे। चलो, जब मानव किसी वस्तु का उपयोग का ज्ञान या तकनीक हो जाता है तो वह वस्तु क्या बन जाती है? संसाधन बन जाती है। जो बात अभी समझाए। उसके बाद संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक मतलब गॉड के द्वारा दिया गया संसाधन। गॉड के द्वारा दिया गया संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानव निर्मित संसाधन मतलब जो मानव ने बनाया हो वैसे संसाधन को मानव संसाधन कहते हैं। उसके बाद मानव संसाधन, मानव ने जिस चीज का निर्माण किया या मानव खुद संसाधन बनता।
किसी चीज किसी कौम को करता है ना। एक होता है मानव निर्मित संसाधन, मानव ने किसी मशीन को बना दिया और वो चलता है तो वो संसाधन है। और मानव खुद संसाधन है, मानव कौम करता है और कमा करके पैसा लाता है फिर उसको खाता है। अरे देखा, तो मानव भी एक संसाधन है, मानव भी एक क्या है, संसाधन है, किसी कौम को करता है। यहाँ पर अभी ये टेबल रखा है, इसको लेकर के उठा के चल जाता है उधर, क्या कर रहा है, काम कर रहा है क्यों? अरे काम कर रहा है क्यों? ये भी क्या है, संसाधन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या कुछ नहीं बोला, सबको समझ में आया कि दिक्कत समझने में? और उसको नहीं, यहाँ देखो समझ में आ रहा है ना, सब समझ लिया, सब समझ लिया। समझाने का तरीका ठीक था? यदि ठीक था तो घर जाएगा और वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर से गड़बड़ हो गया, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हो गया? तो फिर